अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो खासी तवील है क्योंकि आज हम दुनिया में मौजूद कीड़ों के ज्यादातर ग्रुप्स और क्लासेस का मुख्तसर तारुफ करवा रहे हैं। मच्छर, दीमक, काकरोच, शहद की मक्खियाँ, तितलियाँ, टिड्डे, चूंटियाँ, पशु, चूहे, खटमल और रेशम का कीड़ा वगैरह ऐसे कीड़े हैं जिनसे सभी लोग वाकिफ हैं। कीड़े तकरीबन हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। जमीन पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां आपको ये नन्ही मखलूक नजर न आए। सहारा का गर्म रेगिस्तान हो या अंटार्कटिका जैसा सर्द इलाका, बुलंद पहाड़ हो या घने जंगलात हो, ये नन्ही सी मखलूक आपको हर जगह टहलते हुए नजर आएगी। कीड़े, मछलियाँ, परिंदे, सांप, घोड़े, ऊंट, बकरियां, मगरमच्छ, हाथी वगैरह सभी जानवर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस जमीन पर 15 लाख से भी ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम यानी स्पीशीज के जानवर दरियाफ्त हो चुके हैं और इंसान भी इन 15 लाख इकसाम में से सिर्फ एक किस्म का जानवर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन 15 लाख इकसाम में से 10 लाख इकसाम सिर्फ कीड़ों की हैं, जबकि 5 लाख इकसाम बाकी तमाम जानवरों जिनमें मछलियों, सांपों, घोड़ों, परिंदों वगैरह के तमाम इकसाम शामिल हैं। यानी सिर्फ कीड़ों के इकसाम बाकी सभी जानवरों की तमाम इकसाम से भी ज्यादा है। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि कीड़ों के लाखों इकसाम ऐसे हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक ये इकसाम 50 लाख तक हो सकती है। इस जमीन पर कितने कीड़े हैं इसका अंदाजा यूं लगाएं कि इनकी तादाद बाकी सभी जानवरों के मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया में 10 क्विंटल कीड़े आबाद हैं, यानी इस किरा अर्ज पर 10 करोड़ खरब कीड़े आबाद हैं। 1 खरब खुद कितना बड़ा नंबर है और 10 करोड़ खरब तो बहुत ही बड़ा नंबर है। आपको बताता चलूं कि सिर्फ एक इंसान के मुकाबले में 20 करोड़ कीड़े मौजूद हैं, जबकि इंसानों की कुल आबादी 8 अरब है। कीड़ों को अमूमन एक गंदे, हकीर और नुकसानदा मखलूक समझा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ कीड़ों के बारे में कम मालूमात का दस्तयाब होना है। जिस तरह हमारे यहाँ ये परसेप्शन पाई जाती है कि सांप सिर्फ जहरीले हैं, इसलिए जहाँ सांप देखा उसे माने पर उतर आते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इस जमीन पर 3000 इकसाम के सांप पाए जाते हैं और उनमें से सिर्फ 600 इकसाम के सांप ही जहरीले हैं। इस तरह कीड़ों के बारे में भी हमारा यही परसेप्शन है, जबकि हकीकत ये है कि सभी कीड़े नुकसानदा नहीं होते। कीड़ों की बहुत कम ऐसी इकसाम हैं जो फसलों को तबाह करती हैं और इंसानों में बीमारियां फैलाती हैं। मिसाल के तौर पर मादा मच्छर इंसान का खून चूसते हैं और इंसानों में मलेरिया और टाइफाइड जैसे बीमारियां फैलाते हैं। इसी तरह मक्खियां इंसानों में कालरा यानी हैजा फैलाती हैं। हकीकत यह है कि कीड़ों की बहुत कम ऐसी इकसाम हैं जो हमारे लिए नुकसानदा हैं। कीड़े हमें बहुत से फायदा पहुंचाते हैं। शहद की मक्खी ही को देख लीजिए, ये भी एक कीड़ा है और बहुत मेहनती कीड़ा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि शहद की मक्खियों को एक पाउड तकरीबन आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। शहद की मक्खी से हासिल होने वाला शहद बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल होता है, जैसे इसको गले की खराश और नज़ला और जुकाम के इलाज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके जहर यानी वेनम में ऐसी केमिकल्स होते हैं जिनको जख्मों वगैरह के इलाज के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होती है। कीड़े हमारी पौधों और फसलों की पैदावारी सलाहियत में अहम किरदार अदा करते हैं। पौधों के फूलों से बीज बनने में कीड़ों का अहम किरदार है। अब होता यह है कि फूल में नर और मादा हिस्से होते हैं। नर हिस्से को स्टेमिन और मादा हिस्से को कैरपेल कहते हैं। नर हिस्से में कुछ दाने होते हैं जिन्हें पोलन कहते हैं। इन पोलन्स में सेक्स सेल्स होते हैं। अब बीज बनने के लिए जरूरी है कि ये पोलन्स मादा हिस्से में जाए और ये काम ज्यादातर कीड़े और दूसरे जानवर करते हैं। ये काम करने वाले कीड़ों को पोलिनेटर्स कहते हैं और इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं, जबकि कीड़े जैसे शहद की मक्खियाँ और तितलियां इन फूलों का रस चूसने के लिए आती हैं तो इनके जिस्म से वो पोलन्स चमट जाते हैं। इस तरह जब ये कीड़े मादा हिस्से पर जाते हैं तो इनके जिस्म के साथ मौजूद पोलन्स इन मादा हिस्से के ऊपरी हिस्से स्टिग्मा से चिमट जाते हैं। हम बड़े जालिम लोग हैं और फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर किसान अनट्रेंड होते हैं। अब इनको ये मालूम नहीं होता कि इन कीड़े मार अद्वियात का कितने मिकदार में और किस वक्त इस्तेमाल करना है। इसका एक नुकसान तो ये होता है कि इन अद्वियात के मुहल्लक असरात से दुश्मन कीड़े तो मरते ही हैं, मगर साथ साथ हमारे दोस्त कीड़े यानी बेनिफिशियल
इंसेक्ट्स भी नशरात कश अदियात का निशाना बनते हैं। मिसाल के तौर पर पोलिनेशन करने वाले कीड़े जैसे शहद की मक्खियाँ, तितलियां और दूसरे पोलिनेटर्स जब स्प्रे शुदा फूलों पर आते हैं तो जाहिर है इन पर भी इसके मोहलक असरात पड़ेंगे, जिसकी वजह से इनकी तादाद में कमी देखी गई है, जो कि तशवीशनाक खबर है क्योंकि इनकी तादाद में कमी की और भी वजूहात हैं, मगर एक बड़ी वजह हशरात कश अदियात का है दर्रेग इस्तेमाल है। इसके अलावा इन्हीं फूलों पर ऐसे कीड़े भी मौजूद होते हैं जो हमारे दुश्मन कीड़े यानी फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों को खत्म करते हैं, जैसे लेडी बग्स यानी सरख भनोरा हमारा दोस्त कीड़ा है जो फसलों में बीमारियां फैलाने वाले और फसलों के पत्ते कुतरने वाले कीड़ों को खत्म करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि स्प्रे के मोहलक असरात से वो कैसे महफूज रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन हशरात कश अदियात के अंधाधुंध और बेदरेग इस्तेमाल से हम दुश्मन कीड़ों के साथ साथ अपनी दोस्त कीड़ों को भी खत्म कर रहे हैं। अब तो दुनिया के कुछ इलाकों में किसान फसलें तबाह करने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए ऐसी कीड़ों को बतौर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी दोस्त कीड़े हैं। दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8 अरब है और इस वक्त 2 अरब लोग अपनी खुराक में कीड़े इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों की 10 लाख इकसाम में से 119 इकसाम ऐसी हैं जिन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बलखसूस अफ्रीकी ममालिक में कीड़ों का बतौर खुराक इस्तेमाल आम है। कीड़े ज़ायद से भरपूर होते हैं, इनमें प्रोटीन्स काफी मिकदार में पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन और मिनरल्स या बलखसूस आयरन और जिंक भरपूर मिकदार में होते हैं, यानी कीड़ों में तकरीबन वो सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो दूसरे जानवरों से हासिल की गई खुराक में होती हैं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में कीड़े दूसरे जानवरों का अच्छा मुतबादिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तेजी से इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो ऐसे में बाकी जानवरों से हासिल की गई खुराक नाकाफी होगी। कीड़े बहुत से दूसरे जानवरों के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया है। इनको कुछ कीड़े ऐसे नजर आएंगे जो दर हकीकत कीड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर मकड़ी यानी स्पाइडर और बिच्छू को लोग अमूमन कीड़ा समझते हैं, मगर दर हकीकत वो कीड़े नहीं है। फिर सवाल ये है कि कीड़े की क्या पहचान है। कीड़े की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी 6 टांगे होती हैं। कोई भी ऐसा कीड़ा जिसे हम समझते हों जिसकी टांगों की तादाद 6 से कम या ज्यादा हो तो कीड़े की ज़मरे में नहीं आता। मकड़ी और बिच्छू को इसलिए कीड़ा शुमार नहीं किया जाता क्योंकि इनकी 8 टांगे होती हैं और इसके सर पर एंटीना नहीं होते, जबकि ज्यादातर कीड़ों के सर पर 2 एंटीना होते हैं। इसके अलावा सीने पेड और मिली पेड वगैरह का शुमार भी कीड़ों में नहीं होता, क्योंकि इनकी टांगों की तादाद 6 नहीं होती, बल्कि इनकी टांगों की तादाद तो सैकड़ों में हो सकती है और ये जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। कीड़े का जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सर, सीना और पेट शामिल हैं। कीड़े की सर पर 2 मोटी मोटी आंखें होती हैं जिन्हें कंपाउंड्स आंखें कहते हैं। एक इंसानी आंख में एक लेंस होता है कि जबकि कीड़े की एक आंख में सैकड़ों से हजारों लेंसेज होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कीड़े की एक आंख में मजीद सैकड़ों या हजारों छोटी छोटी आंखें होती हैं। इन आंखों की मदद से कीड़े ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत को फौरन भांप लेते हैं। कीड़ों की सर पर 2 एंटीना लगी होती हैं जिनकी मदद से वो चीजों का जायका महसूस कर सकते हैं और एंटीना कम्युनिकेशन में भी मदद देती हैं। इसके अलावा कीड़े के सर पर एक मुंह होता है और मूंछें भी होती हैं। सर के बाद दूसरा हिस्सा यानी दरमियानी हिस्सा सीना होता है, जिस पर नीचे की तरफ 6 टांगे होती हैं और ऊपर की तरफ 2 या 4 पर होते हैं। ताहम कुछ कीड़े जैसे पशु, जुएं और खटमल वगैरह ऐसे कीड़े हैं जिनके पर नहीं होते, मगर ऐसे कीड़ों की तादाद बहुत कम है। कीड़े का तीसरा और आखिरी हिस्सा पेट होता है। ये अमूमन लंबूतरा होता है। हमारी तरह इनके पास फेफड़े नहीं होते। इनके पेट पर छोटे छोटे सोराख होते हैं, यानी सीने पर भी सोराख हो सकते हैं, जिन्हें स्पिरिकल कहते हैं। कीड़े इन मसामों या सोराख की मदद से साफ हवा अंदर लेते हैं और गंदी हवा बाहर खारिज करते हैं। कीड़ों की तादाद इकसाम और तादाद बाकी सभी जानवरों से ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि कीड़े अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले में कीड़े अंडे बहुत ज्यादा देते हैं। आप दीमक के मिसाल लीजिए, इसकी रानी एक दिन में तकरीबन 30,000 अंडे देती है और इनसे पैदा होने वाले बच्चों की अफजाइश बहुत जल्दी होती है, यानी वो चंद हफ्तों में जवान हो जाते हैं। कीड़ों का जमाना बहुत पुराना है।
इंसान 10 लाख साल पुराना है, यानी सबसे पहला इंसान इस जमीन पर 10 लाख साल पहले नमूदार हुआ। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक कीड़ों का जमाना 35 करोड़ साल से भी पुराना है, यानी जब इस दुनिया पर इंसान आबाद नहीं थे उस वक्त भी ये नन्ही मखलूक आबाद थी। कीड़ों का जमाना डायनासोर्स के जमाने से भी पुराना है, मगर देखते हैं कि डायनासोर्स सिफा हस्ती से मिट चुके हैं, मगर कीड़े सब्र इस्तकामत और बहादुरी से हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करते हुए डटे रहे। यही वजह है कि आज ये जानवरों का सबसे बड़ा गिरोह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।